मार्केट बेसिक्स से चालू करने से पहले या मार्केट स्टॉक मार्केट बेसिक्स समझने से पहले आई विल टेक यू टू दिस व्हाइट बोर्ड, ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक्स हियर। तो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है। एक होती है प्रोपराइटरशिप कंपनी। प्रोपराइटरशिप इसका मतलब एक इंसान खुद के नाम पे सेविंग अकाउंट पे भी बिजनेस चला सकता है, जैसे कि कुछ सर्विस कर रहा है या प्रोडक्ट बेच रहा है। दूसरा होता है पार्टनरशिप, जहां पे दो लोग साथ में आते हैं, मोर देन वन, 2 3 4 लोग साथ में आते हैं और एक कंपनी चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप कंपनी। उसके बाद कई बार एलएलपी बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद लिमिटेड, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी बनती है। कुछ लिमिटेड कंपनीज, जो बड़ी लिमिटेड कंपनीज होती है, जो आपको आपके आजू बाजू में दिखती है, फॉर एग्जाम्पल घर में कलर लगाना है तो एशियन पेंट्स है, आपको बिस्किट खाना है तो ब्रिटानिया है, आप फर्नीचर का काम कर रहे हो तो फेविकॉल फेविक्विक के पीडीलाइट है, आप बाइक या स्कूटी से निकल रहे हो तो मारुति सुजुकी है या होंडा है, कार है होंडा का, या टाटा का गाड़ी है, रिलायंस का पेट्रोल है। तो ये जो सारी कंपनी आपके आजू बाजू में दिख रही है, आपका बैंक है, एसबीआई है या एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है, तो ये जो आजू बाजू में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दिख रही है, आप मॉल में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, तो ये सारी कंपनियां भारत में, इंडिया में खुद को और बढ़ाना चाहती है, और बड़ा करना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है। तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि वो कंपनीज अपने आप को स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, वहां पे एक प्राइमरी मार्केट होता है, वहां पे खुद को लिस्ट करती है। इसका मतलब ये कहती है लोगों को कि हमें, ये हमारी कंपनी है, आज तक का हमारा ये परफॉर्मेंस है, हम ये काम करते हैं, हम अभी कंपनी को एक्सपांड करने जा रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है। अगर आप हमारी बिजनेस में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, राइट। तो ये कंपनीज इस तरह से लोगों को बुलाती है, लिस्टिंग करती है, और फिर सेकेंडरी मार्केट में, इन सेकेंडरी मार्केट हम लोग इन कंपनीज में आइदर वी कैन इन्वेस्ट और वी कैन ट्रेड। अभी ये सारा डिटेल में हम देखेंगे, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग होता है क्या होता है, फर्क क्या होता है। बट दिस इज द बेसिक थिंग कि कंपनीज प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होती है और हम उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो सारी बातें करेंगे हम। बट दिस इज हाउ वी स्टार्ट। सो हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो मार्केट है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। कमोडिटी मार्केट के लिए एमसीएक्स है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे, जहां पे नेचुरल गैस हो या गोल्ड हो, अलग अलग कमोडिटी, सिल्वर हो, ट्रेड होती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। बट ये दो मेनली बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे कंपनीज अपने स्टॉक लिस्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ये चार्ट देखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। ये मंथली चार्ट आपने देखा होगा, ये निफ्टी है। निफ्टी क्या है? इंडिया के टॉप 50 लिस्टेड कंपनी का इंडेक्स, यानी भारत के जो 50 टॉप कंपनीज है
उसका जब इंडेक्स बनता है उसको कहते हैं निफ्टी, जो एनएससी पे यानी दिल्ली में जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टेड है, जो इंडिया का बैरोमीटर है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है निफ्टी। वैसे ही सेंसेक्स जो है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो मुंबई एक्सचेंज या बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्टेड है उसका सेंसेक्स होता है। तो ये जो निफ्टी का चार्ट है ये ईयरली चार्ट है, 1990 में यहाँ पे था और आज यहाँ पे है। सो यू कैन सी दिस लाइक अ रॉकेट, दिस इज लाइक अ रॉकेट, राइट, दिस इज जस्ट लाइक अ रॉकेट। और ये रॉकेट तो अभी चालू हुआ है, ये अभी बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमें इसे इसके लिए ही स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि एक बहुत बढ़िया करियर हम बना सकते हैं। तो वी विल लर्न कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं। ये जो मेंटोरशिप है मेनली फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग है, बट इन्वेस्टिंग के बारे में भी मैं कुछ लेक्चर्स आपको, बेसिक लेक्चर्स दूंगा बाद में लास्ट में, विच विल प्रोबेबली हेल्प यू टू स्टार्ट विद दैट। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग, बट आपको शुरुआत करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, बिकॉज वो भी मैं साइकोलॉजी के एंगल से आपको बताऊंगा जो आज मार्केट में कोई नहीं बता रहा है, और वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे हो रहा है कि इन्वेस्टिंग के नाम पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के नाम पे इन्वेस्टिंग करते हैं और सारा कुछ मिक्स कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो आई विल टीच यू दैट ऑल्सो, जो मैंने कभी शायद मेंशन भी नहीं किया होगा वेबिनार्स में वगैरह। नाउ स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से वर्क होता है, तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जैसे आरबीआई होता है, आरबीआई, आरबीआई के अंडर अलग अलग बैंक्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, एसबीआई है। वैसे ही सेबी जो है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, उसके अंडर अलग अलग ब्रोकर होते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एम स्टॉक्स, एंजल वन, शेर खान, जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना है, एंड सो ऑन। सो ये सारे ब्रोकर्स हैं, इसमें से कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है, कुछ ट्रेडिशनल ब्रोकर ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर इसका मतलब इनका जो ऑफिस है वो बैंगलोर में होगा, दिल्ली में होगा, और सारा कुछ ऑनलाइन होता है, और आपको हर सिटी में आपके मिलेंगे, जैसे कि एंजल है, शेयर खान है, वो ट्रेडिशनल ब्रोकर होते हैं। दो उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, दोनों सब सब सिक्योर्ड होते हैं और सब सेबी के अंडर होते हैं, बट दो अलग अलग टाइप के ब्रोकर होते हैं। और आजकल जीरोधा नंबर वन है, अब स्टॉक्स भी अच्छा है, इन स्टॉक्स में आपको ब्रोकरेज नहीं है, उसके बारे में कभी बताऊंगा मैं, बट ये सारे ब्रोकर है। अभी आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और ये डीमैट अकाउंट जैसे आप अलग अलग बैंक में भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हो जितना चाहिए, एक बैंक में एक, वैसे डीमैट अकाउंट भी आप अलग अलग ब्रोकर के साथ खोल सकते हो, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। इमस्टॉक जैसे ब्रोकर जो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं वो वन टाइम 2,000-3,000 रुपए लेते हैं। बाकी जो ब्रोकर जो हर ऑर्डर का 20 रुपया लेते हैं, वो लोग आपका 300-500 या कभी कभी फ्री में भी अकाउंट ओपन करके देते हैं, बट कॉस्ट ओवरऑल बहुत कम है। आपके पास एक बार डीमैट अकाउंट आ गया, देन उसके साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। डीमैट अकाउंट में आपके जो बॉन्ड्स है या आपने जो शेयर खरीदे हैं वो सारे जाके डीमैट अकाउंट में बैठते हैं, बिकॉज इट इज अ डिजिटाइज फॉर्मेट ऑफ अ शेयर। अभी तो पेपर शेयर नहीं होता, डिजिटाइज फॉर्मेट है, डिजिटल फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट को लिंक्ड होता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट को एंड ऑब्वियसली डीमैट को लिंक्ड है,
तो आप यहाँ से यहाँ झटके में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, और विद इन 24 आवर्स अगर आपको पैसा निकालना है तो वापस भी आ जाता है आपके अकाउंट में। इट इज कंप्लीटली सेफ। तो ये डीमैट अकाउंट जिसको भी निकालना है, आई विल पर्सनली हेल्प यू, नॉट टू वरी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, पर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए डीमैट अकाउंट लगेगा। एक बार आपने डीमैट अकाउंट चालू किया तो आप मार्केट में एक तो ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर आता है या वेबसाइट आता है जहां पे आपको बाय और सेल का ऑर्डर डालना होता है। आपने सेल का या बाय का ऑर्डर जब डाला तो वो एक्सचेंज पे चला जाएगा और उस हिसाब से बाय या सेल हो जाएगा। ये सब हम डिटेल में प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि बाय करना कैसे करना है, सेल कैसे करना है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनएससी और बीएससी में निफ्टी और सेंसेक्स का इंडेक्स होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब जब मार्केट जबरदस्त अप ट्रेंड में है, जैसे इंडिया का मार्केट है, तो जनरली इट इज इन अ बुल मार्केट। सो जब मार्केट ऊपर जा रहा है उसको बुल मार्केट कहते हैं, और जब कोरोना आया या कोई वॉर आया तब मार्केट जब नीचे जाता है तो उसको इन जनरल बेयर मार्केट कहते हैं।